हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीएचएसएल का एग्जाम 12 नवंबर से शुरू हो गया था और उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरे भाई बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आपके सामने है ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हुई है, इसको आपको करना है मेरे भाई सरल। तो सिंपलीफिकेशन के टॉपिक का ये सवाल है। अब सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ब्रैकेट लगाएंगे, 160 करेंगे, उसके बाद में आएगा भाग का चिन्ह, उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में फिर से 30 लिखेंगे, प्लस में मेरे भाई करेंगे कितना 7 और गुणा कितना का करेंगे भाई 6 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। ठीक है भाई, तो ठीक है अब बढ़ते हैं आगे। देखो 160 को 160 रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर करेंगे तो 30 की जगह पर 30 और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस होता है, 7 चौके होता है 28। आगे चलते हैं, 160 की जगह पर 160, 30 में 28 का घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 का भाग 160 में देंगे तो 80 आंसर आएगा। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, एक कंपनी के 2 उत्पाद हैं, एक तो ए है और एक बी है, जिनके मूल्य क्रमशः 156 और 220 हैं। यदि बेचे गए उत्पादों में 55% उत्पाद ए है और बेचे गए उत्पादों में 55% उत्पाद बी है, भारित औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी की। सर कंपनी 2 चीज बनाती है, एक तो बनाती है ए और एक बनाती है मेरे भाई बी। ए की अगर मैं बात करूं तो इसका मूल्य है कितना 156, जबकि बी का मूल्य कितना है 220। तुमसे बोला कि बेचे गए उत्पादों में, ठीक है, ए का कितना परसेंट है मेरे भाई 55, तो ये अपना 55% माल बेचती है, तो इसका 55% निकालो मेरे भाई। सबसे पहले 5 का भाग दूंगा तो 11 बढ़ जाएगा और 5 का भाग दूंगा तो 20 बढ़ जाएगा। उसके बाद है मेरे भाई 4 3 12, 4 8 का 4 8 4 नाम 36, ठीक है, या फिर ऐसे कर 2 का ही दे लो, ठीक है, 2 का भाग देंगे तो 10 बढ़ जाएगा और 2 का भाग देंगे तो 2 7 का 14 और 2 8 का 16। तो 78 गुणा में 11 करेंगे और 10 का भाग देंगे तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा। 11 8 88 का 8, 77 और 8 मेरे भाई कितना होता है सर, ये होता है आपका 85। तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा, यानी 85 पॉइंट में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सेम अगर मैं बी की बात करूंगा तो 220 रुपये इसका मूल्य है, 45% ये माल बेचता है, तो 45 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगी, 5 का भाग देंगे 9 बार, 5 का भाग देंगे 2 बार और 2 का भाग देंगे 11 बार, 11 9 99। तो मेरे भाई कंपनी ए का कितना आया था 85 पॉइंट में 8, कंपनी बी का कितना आया है 99। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 184 पॉइंट में 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, तो इसका 55% निकाला तो ये आया, इसका 45% निकाला तो ये आया, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, बी आंसर होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपये में।
आप सभी को पता है भाई कि आपकी एग्जाम इस टाइम पर चल रही है। मैं तुमसे बोल लूं कि एक दिन में पूरी मैथ पढ़ के बता दो तो कोई भी बच्चा पूरी मैथ नहीं पढ़ पाएगा, ना ही कोई बच्चा पूरी रीजनिंग पढ़ पाएगा। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते मेरे भाई जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मेरे भाई आप सभी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का पीडीएफ बना दिया है केवल 50 रुपए में। कंप्लीट जीके मिलेगी और 1 साल की पूरी करंट अफेयर मिलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल आपको दी जाएगी। तो बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है, साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 50 रुपए में आप दोनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के किराए पर खर्च करता है और हर महीने 687 रुपये परिवहन पर खर्च करता है, 7483 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 218 रुपये बचाता है। तो उसका मासिक वेतन कितना है? देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, मजा आ जाएगा इस सवाल को करने के बाद में। तो देखो मेरे भाई, सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है। दुनिया में सब कुछ कितना होता है? 100% होता है। तो 100 में से इसने 28% तो घर के किराए पे खर्च कर दिया। तो 28% घर के किराए पर खर्च कर दिया, ठीक है। 28% अगर घर के किराए पे खर्च कर दिया तो बचाया कितना मेरे भाई? आपका 72% इसने बचाया। अब ये जो बाकी के काम हैं भाई, घर का किराया तो इसने दे दिया, अब बाकी के जो काम है वो इसी पैसे से करेगा। तो मान लेता हूं कि उसका मासिक वेतन x रुपए है। अब x में से मेरे भाई 28% घर के किराए पे खर्चा कर दिया तो बचा कितना मेरे भाई? 72%। तो अब मेरे भाई इसके पास में कितना बचा है? 72% पैसा बचा है। और ये जो 72% पैसा, ये टोटल कितना है? 687 तो ये है, 7483 ये है और 218 ये है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो देखो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आता है? देखो, 8 और 7 का 15, 15 और 3 का 18, 18 का एक हासिल लगेगा, 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 8 का 18, फिर से 18 हासिल की फिर 1 लगेगी, फिर मेरे भाई 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 4 का 13 हासिल की 1 हो जाएगी, 7 और 1 8। यानी कि भाई इसको और इसको तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो आता है मेरे भाई आपका 8388। कितना आता है मेरे भाई? 8388। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं मेरे भाई, कि क्या पता हमने कहीं ना कहीं इनको जोड़ने में क्या कर दी हो? गलती कर दी हो। तो दुर्घटना से देर भली, ठीक है, दुर्घटना से देर भली। मैं यहां पर इनको जोड़ूंगा तो 7 और 8 का 15, 15 और 3 मेरे भाई आपका हो जाए कितना सर? ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 8388, बिल्कुल एकदम हमने इनको सही जोड़ दिया है। अब देखो मेरे भाई, अब काटा पीटी कर दीजिए, ठीक है। काटा पीटी करेंगे तो 19 और 8 का होता है मेरे भाई आपका 27। देखो 9 8 का 72, इसमें भाग देंगे तो 9 9 81, 2 बचेगा, ठीक है। 9 9 के 2 बचेगा, 9 3 27 और 9 दूनी 18। अब अगर मैं इसमें 8 का भाग दूंगा तो 8 एकम 8, 1 बचेगा, फिर से 8 एकम 8, ठीक है भाई, फिर तुम्हारा 5 बचेगा, 8 ठीक है, फिर 8 पंजा 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 116 के समथिंग आएगा और 116 इसी में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। 116 के समथिंग में आएगा और 116 तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है, ठीक है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, तुमसे बोला वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 48 और 46 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 7 बचता है, तो ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 48 और 46 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 7 बचता है। तो देखो मेरे भाई,
मैं ऐसे करता हूं शेषफल का लफड़ा ही खत्म कर देता हूं, ठीक है, मैं ऐसे करता हूं शेषफल का लफड़ा ही खत्म कर देता हूं। तो 48 में भाग देता हूं तो 9 शेषफल बचता है, ऐसे करो 9 हटा दो इसमें से, कितना बचेगा 39 बचेगा, कितना बचेगा 39। 46 में भाग देता हूं तो 7 बचता है, 46 में भाग देता हूं तो 7 बचता है, लफड़ा ही खत्म कर दो, यहां पर भी कितना बचेगा 39 बचेगा। तो मेरे भाई 39 आंसर आया है, तो यही 39 में 39 का ही भाग जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 39 में वैसे तो 13 का भी भाग जाता है, लेकिन इसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी तो फिर 39 ही है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। मेरे भाई 3 बार लाभ हुआ, निर्माता ने बेचा तो 10% का लाभ कमाया, थोक विक्रेता ने बेचा तो 15% का लाभ कमाया, और मेरे भाई खुदरा विक्रेता ने बेचा तो इसने 25% का लाभ कमाया। तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 31,900 है। यानी कि मेरे भाई फाइनली ग्राहक ने उसको कितने में खरीदा है, 31,900 में। लेकिन ये 31,900 में आई कब, जब 10% लाभ तो इसने कमाया, यानी इससे पहले निकालेंगे तो 110 हो जाएगा, परसेंटेज है तो गुणा में 100 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो गुणा 100 करने से अच्छा है मैं 2 जीरो इसमें और बढ़ा देता हूं, ठीक है। आइए फिर मेरे भाई इसके बाद में 15% लाभ इसने कमाया, तो भाई 15% कमाएगा तो 115 ये कमाएगा। फिर मेरे भाई 2 जीरो और लगाओ, परसेंटेज है तो फिर 25% इसने कमाया तो 125% ये हो जाएगा। अब 125% है तो परसेंटेज 2 जीरो और लगा दो। अब इनको काटा पीटी कर दो, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। तो देखो भाई 0 से 0 काट दूंगा, 11 का भाग दूंगा इसमें, तो 11 दूना 22 और 9 बचेगा, 11 9 99, ठीक है भाई। तो 29 के पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो 4 जीरो और 3 जीरो 7 जीरो। अब मेरे भाई 25 से काटूंगा मैं इसको, ठीक है, ठीक है 25 से काटूंगा, देखो 25 पंजो 125, 25 से काटूंगा तो 25 एकम 25, 4 बचेगा, ठीक है 4 बचेगा, और तुम्हारा हो जाएगा 25 एकम 25, 25 6 का 150, ठीक है भाई 116 के समथिंग बचेगा। और फिर तुम्हारी जीरो बचेंगे भाई कितनी, 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो यहाँ तक तो मैंने ले ही ली, 3 और 1 4 जीरो बचेंगे। फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा तुम्हारा कितनी बार, 5 दूनी 10, या फिर ऐसे काट लो, देखो ऐसे काट लो इसको भाई, ये कितना है, ये 116 है और ये कितना है 115 है, तो लगभग कितनी बार कटेगा, एक बार ही कटेगा भाई। ऊपर 116 है और नीचे 115 है, तो लगभग एक बार कटेगा, एक से थोड़ा सा ज्यादा कटेगा, पॉइंटों में आंसर आएगा। तो मैं लगभग एक बार ही काट लेता हूं, ठीक है, लगभग मैं एक बार काटूंगा तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,000 के समथिंग होगा, और ठीक है 1 लाख के समथिंग। इसमें अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 दूनी 10, ये 20,000 के समथिंग में आएगा। वैसे मुझे पता है कि आंसर किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा, ठीक है आंसर पॉइंटों में आएगा, लेकिन भाई यहाँ पर पॉइंटों में आंसर है नहीं, तो तुम भी इसको इग्नोर करो। यहाँ पर 116 है तो 115 मान के कर लेते हैं, 115 का 115 में भाग दूं तो एक बार कटेगा, फिर इसमें 5 का भाग दूं, 5 दूनी 10 और 2 के पीछे ये जीरो लगती जाएंगी, तो राइट आंसर तुम्हारा 4 होगा। देखो ये काटा पीटी है, तुम मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। काटा पीटी सब बच्चों को अपने हिसाब से करनी है। हो सकता है कि कोई बच्चा पहले 0 से 0 को ना काटे, पहले वो 25 का भाग देना उसको अच्छा लगता हो सकता है कि वो पहले 115 का भाग देना चाहे। तो ये काटा पीटी तुम्हारी सबकी अपने हिसाब से होनी चाहिए, टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहना कि भाई टीचर ने तो ऐसे काटा पीटी करी थी मैं भी ऐसे ही करूंगा। टीचर ने तरीका बता दिया, इस तरीके से कर लेना, अब काटा पीटी तुम अपने हिसाब से करना, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट है। आइए देखो 2 वर्ष के लिए 35% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 21,500 रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो भाई 2 साल की बात हो रही है, तो ये मान लेता हूं पहली साल है, ये मान लेता हूं दूसरी साल है। अब पहली साल में भी 35% ब्याज मिलेगा, दूसरी साल में भी 35% ब्याज मिलेगा, लेकिन मेरे भाई ये तो चक्रवर्ती ब्याज है,
चक्रवर्ती ब्याज में तो ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो 35 का 35% कितना होता है, यानी 35 गुणा 35 करूंगा तो ये आंसर आएगा 1225, और परसेंटेज है तो 0 लग जाएगी, ठीक है, पॉइंट लग जाएगी। तो भाई कितना टोटल कितना ब्याज मिलेगा, 35 और 35 70, 70 और 12.25 यानी हो जाएगा 82 पॉइंट में 25 ब्याज मिलेगा। कितना मेरे भाई, 82 पॉइंट में 25 ब्याज हमको मिलेगा। तो मेरे भाई टोटल मूलधन कितना था, 21,500 रुपया टोटल मूलधन था। इतना ब्याज मिलेगा तो 100 से ज्यादा करेंगे, 182 पॉइंट में 25 हो जाएगा, और परसेंटेज है तो बटे में 100 लगेंगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 215 को गुणा करना है इसके साथ में, ठीक है भाई, 215 को गुणा करना है 182.5 के 5 से, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं कैसे करूंगा मेरे भाई, देखो अब सीधी सी बात भाई, देखो समझदार बनो, समझदार बनो। अगर तुम इसको 215 से गुणा करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तुम अगर इसको मेरे भाई 182.25 से गुणा करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इतना टाइम हमारे पास में होता नहीं है। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, 182.25 है, मैं इसको लगभग में 180 मान लेता हूं, ठीक है, मैं लगभग में 180 मान लेता हूं, फिर आंसर थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। तो मेरे भाई देखो 180 से गुणा करेंगे तो 18 पंजो 90 होगा, 9 18 और 9 27, असल की 2, 18 और 2 आपका हो जाएगा मेरे भाई कितना, 18 2 36 और 2 38, यानी कि 38 70। तो 38 के आसपास में ऑप्शन कौन सा है, 38 के आसपास में ऑप्शन 39। भाई थोड़ा सा ही तो ज्यादा था, 182 था, 182 से मैंने 180 ले लिया, तो 2 ही तो ज्यादा है, तो 2 ज्यादा तो 38,000 तो आई गया आंसर, ये 39,183 है। तो 38 के पास में कौन सा है, यही आंसर है, यही आएगा। अगर तुमको विश्वास नहीं है ना तो गुणा करके देख लो। तो भाई स्मार्ट बनो तभी तुम मैथ कर पाओगे, वरना तो भाई इसको गुणा करने में तुम 2 मिनट लगा दोगे, और अगर एक सवाल में 2 मिनट 4 मिनट अगर तुमने लगा दी तो फिर सवाल कब करोगे मेरे भाई, इतना टाइम तो होता भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, 182 को 180 के अप्रोक्स में मान लिया, और इससे तुरंत मैं गुणा कर पाऊंगा मेरे भाई। तो 38 के समथिंग आ रहा है, 38 के समथिंग एक ही है यहाँ पर 39। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित कर दिया। अंततः उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, दीपक ने एक वस्तु खरीदी और क्रय मूल्य से 22% अधिक पर अंकित कर दिया, ठीक है मेरे भाई। तो देखो मान लो कि क्रय मूल्य 100 रुपये था, मान लो कि क्रय मूल्य कितने रुपए था, 100 रुपये था। तो क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित किया, यानी कि मेरे भाई अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 122 रुपये था। फिर उसने 15% की छूट पर बेच दिया, तो 15 की छूट पर बेचूंगा तो 85 रुपये में बेचूंगा। तो 85 भाई परसेंटेज है तो 100 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा सर, 17 बार जाएगा। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ठीक है। 2 का भाग देंगे 10 बार, और 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 6 का 12 और 61 बार जाएगा। 61 गुणा में 17 करेंगे, 17 एकम 17 का 1 बचेगा, 17 17 6 102, और ये हो जाएगा तुम्हारा 103। तो 103 यहाँ पर एक जीरो है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगी। 103 पॉइंट में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 100 तो पहले से ही था, और ये कितना है, 103 पॉइंट में 7 है। तो कितना ज्यादा है सर, 3 पॉइंट में 7 ज्यादा है। ज्यादा है तो लाभ होगा, ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर है भाई। तो क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये मानना था, उसने बोला कि 22% अधिक अंकित कर दिया तो 122 अंकित कर दिया होगा। 15% की छूट मिली तो 85 में बेचा होगा, काटा पीटी करी तो ये आया। तो 100 रुपये की चीज को 103.7 में बेचोगे तो यही तुम्हारा क्या होगा, लाभ होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो मेरे भाई 2 सेकंड का सवाल है, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 2 सेकंड का सवाल है, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है।
मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी क्रमागत संख्याओं की बात होती है, जब भी क्रमागत संख्याओं की बात होती है, तो ये जो औसत होता है ना, ये बीचों बीच की संख्या होती है। तो मेरे भाई 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। तो मेरे भाई मैंने आपको बोला था कि जब भी क्रमागत संख्याओं की बात होती है तो ये जो औसत होता है ना, औसत ये बीचों बीच की संख्या होती है, तो बीचों बीच में लिख दो 19। अब मेरे भाई ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो 19 के बाद में 20, 20 के बाद में 21, 21 विषम ही है, 21 के बाद में 22 तो सम है, तो 22 के बाद में 23 तो ये विषम है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? ये 23 ही है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद में एक्स ने काम छोड़ दिया। शेष काम को वाई ने 15 दिन में कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, इसको 150 करो काट के। ठीक है, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है भाई। दोनों मिलकर तो 30 दिन में करते और इसने 15 दिन में कर दिया महारथी ने। ठीक है, तो इसको काट के आप 150 कर लो। ठीक है, तो वाई ने ठीक है, तो शेष काम को पूरा करने में y को 150 दिन और लगते हैं। तो x अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? ठीक है मेरे भाई, x अकेले उस संपूर्ण काम को कितने दिन में कर पाएगा? मैं सही बोल रहा हूं क्या मेरे भाई? 150 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल। तो अब ध्यान से देखो भाई, x और y ने मिल 60 दिन में काम कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 30 दिन में काम किया, दोनों ने मिलकर 30 दिन में काम किया, और शेष काम को पूरा करने में y को 150 दिन का टाइम लग गया। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, 150 नहीं करो, इसको 75 करो आप लोग। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, 150 नहीं है, ये 75 है। ठीक है, 75 दिन में करता है। तो मेरे भाई देखो, सीधी सी बात है, दोनों मिलकर 60 दिन में काम पूरा करते। अब 30 दिनों तक तो काम किया, तो 60 का आधा है 30, यानी कि उन्होंने आधा काम कर दिया होगा। तो बचा कितना मेरे भाई? आधा काम बचा। तो ये आधा काम जो बचा है, इसको वाई 75 दिन में कर पाता है। तो आधे काम को अगर 75 दिन में कर पाता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम को 150 दिन में करेगा। भाई सीधी सी बात है, आधे भाई 60 दिनों में दोनों मिलकर काम कर देते। अब इसने बोला कि 30 दिनों तक तो उन्होंने काम कर लिया, तो बाकी के 30 दिन बचे। 30 दिन में आधा काम हो गया, तो आधा और बचा। तो आधे काम को वाई 75 दिन में करता है। तो आधा काम अगर 75 दिन में करता है, तो पूरा काम 150 दिन में करेगा। तो मेरे भाई दोनों मिलकर कितने दिन में करते? दोनों मिलकर 60 दिन में करते, 60 दिन में करते। और वाई अकेला अगर होता तो ये कितने दिन में करता? ये 150 दिन में करता। तो दोनों का एलसीएम कितना ले लो? 300 ले लो। तो 6 पंजो 30, यानी कि 5 बार जाएगा, और 150 का भाग देंगे तो 2 बार। तो मेरे भाई यहां पर हम बात करेंगे x और y की। अब x और y दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। अब 5 में से 2 काम तो ये कर लेता है, 2 काम तो ये करते, तो बाकी के 3 काम ये करेगा। भाई दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, 5 में से 2 काम तो y कर देता है, तो बाकी के 3 काम ये करेगा। तो x अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम कितना था? 300। टोटल काम 300 है। अब अकेला 3 काम करता है, तो 3 का भाग देंगे, 300 में 3 का भाग देंगे, 100 दिन आंसर आएगा। बात खत्म। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। ठीक है, तो डी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, आधार की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई आपका 2πr/h। तो 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7, त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? 63, और ऊंचाई कितनी है मेरे भाई आपकी? 20। तो देखो भाई काटा पीटी करेंगे, 7 नाम का 63, तो 22 दूना होता है 44, और 9 दूनी होता है 18, यानी 180। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 18 दून 36, दूना 72 का 2 आएगा, 7 72 और 7 होता है मेरे भाई आपका 79। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया 7920,
उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो डी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो भाई, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका मैसे 5 है, उन संख्याओं का लैसे बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई दो संख्या थी, एक थी 3 के अनुपात में, दूसरी है 4 के अनुपात में। अगर उनका मैसे 5 है तो उनका लैसे बताओ कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, एक संख्या मैं मान लेता हूं 3x है और एक संख्या मैं मान लेता हूं 4x है। अब मैसे क्या होता है, मैसे वो होता है जो दोनों में हो। अब दोनों में देखो, इसमें 3 है लेकिन इसमें तो 3 नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो तो पता चलेगा x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी कि मेरे भाई जो x है इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई आपका 5, यानी में से 5 है तो दोनों में x कॉमन है, तो यही तुम्हारा क्या हो गया मैस। तो x की वैल्यू हो गई 5, तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो 15 और 20 का लैसे क्या होता है, तो मेरे भाई 60 होता है। 15 का भाग भी 60 में जाता है और 20 का भाग भी 60 में जाता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, आइए देखो, एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन 61 हैं। यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 68, 31 और 27 है तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से अगर हम देखेंगे तो 4 बल्लेबाजों ने टोटल रन कितने बनाए, टोटल रन बनाए हैं मेरे भाई आपका 61। तो मेरे भाई औसत रन कितने 61, तो मेरे भाई कुल रन कितने हो जाएंगे। अगर मैं कुल रन की बात करता हूं तो औसत मेरे भाई कितना है 61 है। बल्लेबाज कितने थे 4 थे, तो 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, यानी कि 244 इनका टोटल हो जाएगा। अब 244 टोटल है मेरे भाई चारों के, लेकिन चारों में से 3 के रन तो हमारे पास में है। 3 में से एक ने बनाया कितना 68, दूसरे ने बनाया कितना 31 और तीसरे ने बनाया कितना मेरे भाई आपका 27। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 और 1 8, 8 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 6 असल की 1 3 और 2 5, 6 और 6 12। ठीक है, तो 126 तीनों का हो जाएगा। अब चारों का तो है 244 और तीनों का है 126, तो ऐसे करते हैं 126 घटा देते हैं। ठीक है, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा और 8 लास्ट में इसी में है, बाकी 118 तो हो ही जाएगा। तो जिन्होंने भाई ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने भाई ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपये में। आप सभी को पता है भाई कि आपकी एग्जाम इस टाइम पर चल रही है। मैं तुमसे बोल लूं कि एक दिन में पूरी मैथ पढ़ के बता दो तो कोई भी बच्चा पूरी मैथ नहीं पढ़ पाएगा, ना ही कोई बच्चा पूरी रीजनिंग पढ़ पाएगा। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते मेरे भाई जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मेरे भाई आप सभी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का पीडीएफ बना दिया है केवल 50 रुपए में। कंप्लीट जीके मिलेगी और 1 साल की पूरी करंट अफेयर मिलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल आपको दी जाएगी। तो बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है, साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 50 रुपए में आप दोनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपए है।
यदि 22% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य बताओ कितना होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपये है। यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितना होगा। तो भाई विक्रय मूल्य कितना है, 1482। अब 22% की छूट मिली तो भाई छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो मैं मान लेता हूँ भाई ये तुम्हारा अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य पर अगर तुम 22 की छूट दे दोगे, भाई दुनिया में सब कुछ 100 होता है, अब 100 में से अगर तुम 22 की छूट दोगे तो बेचो कितने मेरे भाई, 78 में। भाई 100 और 78 और 22 कितना होता है, 100 होता है। इतना सब कुछ करने के बाद में बिकी कितने में, वो 1482 रुपये में बिकी है। अब मेरे भाई इसको काट दो, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या ये तुम्हारा कितनी बार कटे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 8 × 64 9 8 का 72, ठीक है। 19 बार कटेगा, ठीक है, 19 बार कटेगा तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगी तो ये हो जाएगा 1900। भाई मैंने इतनी जल्दी कैसे काट दिया, तो मेरे भाई देखो इकाई का, देखो लास्ट में दो, भाई नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो तो लगेगी, इसमें तो 3 जीरो है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें तो इन 2 जीरो को तो हटा दो। अब देखो 8 × 64, लेकिन लास्ट में तो 2 है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है भाई। एक को 8 से 8 का 8, तो हमको तो 8 मिला, या तो 2 है तो गलत हो गया। 9 8 का 72, 9 8 का 72, 72 में 2 होता है, इसका मतलब 19 बार कटेगा, तो राइट आंसर तुम्हारा 1900 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई तुमसे बोला A/B/C की वैल्यू है 2:5:3। यदि C/D बराबर 5:2 है तो A/B/C/D का मान कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, सर ये A है, ये B है और ये C है, इनकी वैल्यू है 2, 5 और मेरे भाई आपकी 3। फिर तुमसे बोला कि C अनुपात में D की वैल्यू कितनी है, 5:2। तो सर ये कुछ अलग अलग नहीं है क्या, अलग है मेरे भाई। C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये तो गलत हो गया मेरे भाई। अरे भाई C तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर तो C की वैल्यू 3, भाई ये A है, ये B है, तो ये C है, ये C है और ये D है, तो यहाँ पर तो C की वैल्यू 3 है और यहाँ पर C की वैल्यू 5 है, तो ये तो अलग अलग है मेरे भाई। तो इनको एक बनाओ तुम, ठीक है, इनको एक बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर 5 है ना, तो इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 तिया 15, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। अब हो गया मेरे भाई, यहाँ पर भी देखो C की वैल्यू 15 और यहाँ पर भी C की वैल्यू 15, तो A की वैल्यू कितनी है, 10 है, B की वैल्यू कितनी है, 25 है, C की वैल्यू कितनी है, 15 है, और D की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 10 25 15 6, 10 25 15 6, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दिया है उन्होंने मौज कर दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन भाई अगले सवाल पर तभी बढ़ेंगे जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि भाई आप लोगों ने तो कसम खा रखी है, ना तो वीडियो को लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक आदमी 7 किलोमीटर प्रति आवर, 4 किलोमीटर 14 किलोमीटर प्रति आवर, 21 किलोमीटर प्रति आवर और मेरे भाई 28 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 10-10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय करता है, उसकी औसत चाल बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई देखो, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको 10 मान के आंसर कर दो, या फिर मेरे भाई जो सबसे आसान तरीका मैं तुमको बताऊंगा, जो सबसे आसान तरीका मैं तुमको बताऊंगा वो ये है कि इन सब का लैसे ले लो, 7 का, 14 का, 21 का और मेरे भाई 28 का, इन सब का लैसे ले लो। तो मेरे भाई अगर तुम देखोगे तो 7 का, 14 का, 21 का और 28 का, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 7 तो है ही, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौके 28, 4 दूनी 12, सॉरी 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुणा में 7 करेंगे तो 7 दूनी, ठीक है, 24 7 का 168 होता है क्या, बिल्कुल 168, ठीक है। तो इनका लैसा आ गया मेरे भाई 168। अब तुम ऐसे करो, इस 10 को तो भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि इन सब का हमने एलसीएम ले लिया, इन सब का लैसा हमने ले लिया। तो अब तुम ऐसे करो, इस 10 को तो भूल जाओ, इनका सबका एलसीएम आया 168, और कितनी दूरी है मेरे भाई, 4 समान दूरी है, तो
168 गुणा में क्या कर दो, 4 कर दो। अब देखो मेरे भाई 168 में अगर तुम 7 का भाग देते हो तो 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2, 7 चौके 28 यानी 24 बार जाएगा, प्लस 168 में 14 का भाग दोगे तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, प्लस 168 में 21 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। 168 में 28 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14 यानी कि कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो इनको गुणा कर लो, ठीक है। देखो भाई 168 गुणा में 4 करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 चौका 32 का 3, 6 चौका 24 और 3 27, 2 4 और 2 672 बटे में इनको जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 24 और 12 कितना होता है सर, 24 और 12 36 होता है। 36 और 8 कितना होता है मेरे भाई आपका 44 और 7 हो गया मेरे भाई आपका 51। कुछ गलती की है कि हमने 7 का देखो 168 में 7 है, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चौके 28, ये तो सही है। 14 का भाग देंगे, 14 एकम 14 और 2 बचेगा, 14 दूना 28, ये बात भी सही है। 21 का भाग देंगे तो 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये बात भी सही है। और 28 का भाग देंगे तो 8 7 56 यानी 6 बार जाएगा, ठीक है, ये 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना आ जाएगा तुम्हारा 50। तो 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 336 बार कटेगा। और 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो यकीन मानो मेरे भाई बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर तुम इसको 10 मान के करोगे ना तो यकीन मानो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। अगर तुम इसको 10 मान के करोगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब मैंने क्या किया है मुझे ये तो बताओ, मैंने कुछ भी नहीं किया। इन सब का तो लैसे ले लिया, इन सब का लैसे कितना आया 168, तो 168 लिख दिया मैंने। 4 समान दूरी थी, 4 होती तो 4 से गुणा कर दिया, 3 होती तो 3 से कर देता, 5 होती तो 5 से कर देता। तो 4 समान दूरी 4, 168 गुणा में 4 हो गया। अब 168 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 24 आएगा। 168 में 14 का भाग दूंगा तो 12 आएगा। 168 में 21 का भाग दूंगा तो 8 आएगा। 168 में 28 का भाग दूंगा तो 6 आएगा। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 50 और इनको गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 672। 2 से काटेंगे ये आंसर आएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ करना है नहीं, वही तुम्हारे जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, ठीक है। इसमें तो कुछ करना है नहीं, वही जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। इसके अलावा इस सवाल में कुछ नहीं करना। तो देखते हैं आप में से अब कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो सीधी सी बात है भाई, देखो 96 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 बार जाएगा, ठीक है भाई, गुणा कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे 4, ऑफ की जगह पर ऑफ करेंगे, ठीक है मेरे भाई, लेकिन इसको करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 और 14 कितना होता है मेरे भाई आपका 28 होता है। माइनस में 10 गुणा में 10 करेंगे तो 100 तुम्हारा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। 12 की जगह पर 12 करेंगे गुणा, 28 गुणा में 4 करेंगे तो 8 चौका 32, ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और माइनस में मेरे भाई कितना हो जाएगा, सर ब्रैकेट लगा हुआ है तो माइनस में तुम्हारा 100 हो जाएगा, ठीक है। 112 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112 में 100 घटाएंगे तो 12 ही बचेगा। तो 12 गुणा 12 144 हो जाता है, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो ऑप्शन 1 आंसर देने वालों ने मौज कर दी है, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा कुछ इस सवाल में करना था नहीं, ठीक है भाई। 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आएगा, 7 दूनी 14 और 14 28 हो जाएगा। 28 को 4 से गुणा करेंगे तो 112, 112 में 100 घटाएंगे तो 12, 96 में 8 का भाग देंगे तो 12, 12 गुणा 12 144।